जय गुरुजी संगत जी। छतरपुर के गुरुजी बड़े मंदिर का चाय लंगर स्वाद नहीं, साक्षात कृपा मिलती है। दिल्ली के छतरपुर में स्थित गुरुजी का बड़ा मंदिर, यह नाम सुनते ही ना जाने क्यों मन अपने आप शांत होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर से शोर, डर, चिंता और बेचैनी को धीरे धीरे शांत कर दिया हो। कहा जाता है कि जो इंसान सच्चे मन से गुरुजी को याद करता है, गुरुजी उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। सिर्फ विश्वास नहीं, यह उन लाखों लोगों का अनुभव है जो टूटते हुए दिल लेकर आए और जुड़े हुए दिल लेकर लौटे। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी एक अलग कहानी लेकर आता है। कोई बीमारी से जूझ रहा होता है, कोई कर्ज से, कोई रिश्तों की टूटन से, तो कोई अकेलेपन से। लेकिन जब सब जय गुरुजी कहते हुए बड़े मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सभी की आंखों में एक जैसी उम्मीद दिखाई देती है, गुरु जी की कृपा की उम्मीद। बड़ा मंदिर पत्थरों से नहीं, श्रद्धा से बना है। गुरु जी का बड़ा मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं है। यह ईंट, सीमेंट और पत्थरों से नहीं, श्रद्धा से और समर्पण से बना है। यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई भय सजावट नहीं, कोई सोने चांदी का प्रदर्शन नहीं। फिर भी जो दिव्यता यहाँ महसूस होती है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि जहाँ गुरु जी की कृपा होती है वहाँ बाहरी भव्यता की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक सच्चा दिल और झुका हुआ सिर काफी होता है। गुरु जी जो बिना बोले सब समझ लेते हैं। गुरु जी की सबसे बड़ी महिमा यही है कि वह बिना मांगे, बिना बोले अपने भक्तों को दिल की बात समझ लेते हैं। यहाँ आकर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, ना अपनी परेशानी बताने की, ना अपनी मांग रखने की। बस चुपचाप बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और दिल से गुरुजी को याद कीजिए। कई भक्त बताते हैं कि वे कुछ कह भी नहीं पाए, आंसू अपने आप बहते रहे और मन हल्का होता चला गया। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी कह रहे हूँ, मैं जानता हूँ तू थक गया, अब आराम कर। साधारण पेय नहीं, दिव्य प्रसाद। छतरपुर के बड़े मंदिर में मिलने वाली चाय सिर्फ चाय नहीं है। यह कोई आम चाय नहीं जो कहीं भी मिल जाए है। वह चाय है जिसे लोग गुरुजी की चाय कहते हैं। लाखों भक्तों की जुबान पर एक ही बात होती है, ऐसी चाय हमने कहीं नहीं पी। और सच भी है, क्योंकि यह चाय दूध, पानी और पत्ती से नहीं, कृपा, प्रेम और आशीर्वाद से बनती है। एक कप चाय और बदलती हुई जिंदगी। कई बार कोई इंसान बहुत टूटे मन से बड़े मंदिर पहुंचता है, चेहरे पर थकान, आंखों में निराशा और दिल में सवाल, अब क्या होगा। वह चुपचाप सेवा पंक्ति में बैठता है, उसके हाथ में एक छोटा सा चाय का कप आता है। वह पहला घूंट लेता है और उसी पल आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दुख के नहीं, सुकून के आंसू। कई लोग कहते हैं हमें लगा जैसे कि गुरुजी हमारे सिर पर हाथ रखकर हमें संभाल रहे हों। लंगर, जहाँ सब दरबार में गुरुजी के बड़े मंदिर का लंगर केवल भोजन नहीं है, यह बराबरी का पाठ है। यह प्रेम का संदेश है, यह इंसानियत की पहचान है। यह अमीर गरीब का भेद नहीं, छोटे बड़े का फर्क नहीं, जाति धर्म का सवाल नहीं। बस एक पंक्ति में बैठते हैं, सब एक जैसा खाते हैं। यही गुरुजी की शिक्षा है, सब बराबर है। लंगर का हर कौर आशीर्वाद का स्वरूप। लंगर में मिलने वाला हर कौर सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भरता है। कई भक्त कहते हैं लंगर खाने के बाद मन में अजीब सा सुकून आता है, क्योंकि यह भोजन सेवा भाव से बनाया जाता है और जहाँ सेवा होती है वहाँ गुरुजी स्वयं विराजमान होते हैं। दुखों का उतर जाना। कई लोग कहते हैं कि बड़े मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद उन्हें अपनी परेशानी कम लगने लगती है। तो गायब नहीं होते, लेकिन उन्हें सहने की ताकत मिल जाती है। यह गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा है। वह समस्या नहीं, समाधान बनाने की शक्ति देते हैं। गुरुजी की कृपा अनुभव है, तर्क नहीं। गुरुजी की कृपा किसी तर्क से नहीं समझी जा सकती। यह कोई गणित नहीं जिसे जोड़ा घटाया जाए। यह अनुभव है, यह एहसास है, यह विश्वास है। वही जो इसे महसूस करता है वही इसे समझता है। कोई भक्त बड़े मंदिर से लौटता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी शांति होती है। ऐसा लगता है जैसे वह
अकेला नहीं, जैसे कोई है जो हर कदम पर उसके साथ चल रहा है। आपकी कहानी भी किसी के लिए आशा बन सकती है। अगर आपने भी छतरपुर के गुरुजी के बड़े मंदिर में चाय या लंगर का प्रसाद लिया है, अगर आपने भी अभी इनकी कृपा महसूस की है, तो अपनी कहानी जरूर साझा कीजिए, क्योंकि आपकी श्रद्धा किसी और के अंधेरे में रोशनी बना सकती है। कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखिएगा। शुक्राना गुरुजी।